स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में इन दिनों धर्मांतरण के मुद्दे पर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ अकाल तख्त है जिसने जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिशों का कड़ा विरोध किया है, तो दूसरी तरफ ईसाई मिशनरी। इंडिया टीवी के कैमरे के सामने खुद एक ईसाई पादरी ने इस बात को स्वीकार किया कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस वक्त वहां 1 लाख पादरी मौजूद हैं, जिनके तकरीबन 1 करोड़ फॉलोअर राज्य में हैं। पंजाब में ईसाइयों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, हैरान कर देने वाली इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे धर्मांतरण के मुद्दे पर पंजाब के निहंग भी गुस्से में हैं। ये जादूगर का शो नहीं है, ये धर्मांतरण का खुला खेल है। ये डॉक्टरों का कैंप नहीं, ये ईसाई मिशनरियों के पाखंड का ठिकाना है। ये ब्याह के मंडप में हुआ विवाद नहीं, धर्मांतरण के खिलाफ निहंगों का निशाना है। पंजाब में ईसाई मिशनरियों के कारनामे ने एक बार फिर पंजाब का माहौल गरमा दिया है। चमत्कार दिखाने के नाम पर वहां एक बार फिर धर्मांतरण का खेल शुरू हो गया है। जब बहन पहली बार पास्टर सुखविंदर राजा मिनिस्ट्री में आई तो पास्टर जी ने सिर पर हाथ रखकर की प्रार्थना और प्रभु यीशु ने किया आजाद। जिसके विरोध में निहंगों ने बीते दिनों अमृतसर के डडवान गांव में लगे एक ऐसे ही कथित कैंप में घुसकर जमकर बवाल मचाया। और वहां से लोगों को खदेड़ कर कुर्सियां तोड़ दी। इसी जगह पर बीते रविवार निहंग और साथ में ईसाई समुदाय के लोग आमने सामने थे। निहंग का आरोप है कि यहाँ पर वो कन्वर्जन और साथ में यहाँ के स्थानीय लोगों को कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रीच कर रहे थे। उस दौरान ठीक सामने जिनकी तस्वीर दिखाई दे रही है, पास्टर सुखविंदर राजा, वो यहाँ पर थे, वो प्रीच कर रहे थे। उनके साथ करीबन 250 यहाँ के अनुयायी थे जो कि उनको फॉलो कर रहे थे। कई ऐसे थे जो यहाँ पर इस धर्म को फॉलो करते हुए आए थे, कई लोग अपने साथ लोगों को लेकर आए थे और यहाँ पर प्रीचिंग चल रही थी। उसी दौरान यहाँ पर निहंग करीबन 100 से 150 की संख्या में आए और फिर उसके बाद यहाँ पर आमने सामने उपद्रव मचने लगा। पंजाब पुलिस यहाँ पर तैनात थी, चारों तरफ पंजाब पुलिस का घेरा था, लेकिन 10 पंजाब पुलिस के जवान थे जो कि 150 निहंग के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इस हंगामे के बाद ईसाई मिशनरियों के कार्यक्रम को बाधित करने के लिए 150 निहंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिसका निहंग विरोध कर रहे हैं। निहंगों का कहना है कि उन पर लगे तमाम आरोपों को फौरन रद्द करना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे थे। ये क्या करता था, बड़ा डीजे सेट साउंड लगा लेता था, डांस के ऐसे ऐसे काम करके लोगों को भरमा फुसलाकर, खास करके जो गरीब जनता है आसपास के गांव की, उनको बोलना तुम्हारा सर दर्द होता है, मैं हाथ लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। किसी के पेट में दर्द है, हाथ लगाऊंगा ठीक। किसी की जो आंखों की नजर कमजोर है वो मैं सही कर दूंगा। ऐसे ऐसे लालच देकर लोगों को धर्म से बेधर्म कर रहा था, धर्म परिवर्तन कर रहा था। हमने रोकने की कोशिश की। जब हमने इससे बोला भी भाई ऐसे ना करो, इसके जो साथी थे, जो इसने बना रखे हैं, अपनी सिक्योरिटी बना रखी है, अपने रिश्तेदार साथी सारे, जिनको पहले समझा बुझाकर वहां एक खड़ा कर देता है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जो शैतान आ गया है, जो शैतान आ गया है, ऐसे है वैसे, गंदे गंदे इशारे करने शुरू कर दिए। तब इसको थोड़ा सख्ती से रोकना पड़ा। हालांकि इस मामले में पुलिस भी आरोपों के घेरे में है, क्योंकि निहंगों का आरोप है कि उन्होंने लगातार ईसाई मिशनरियों के चलाए जा रहे धर्म परिवर्तन की मुहिम की जानकारी पुलिस को दी थी और उनसे उस मामले में कार्रवाई करने की अपील भी की थी, लेकिन पुलिस इस मामले में खामोश बैठी रही, जिसके चलते सिख धर्म की रक्षा के लिए मजबूरन निहंगों को आगे आना पड़ा। इतना ही नहीं, हिंसा के आरोपों में घिरे निहंगों का कहना है कि घटना के दिन भी उन्होंने ईसाई पादरियों को यहाँ चलाए जा रहे पाखंड को रोकने की अपील की थी,
लेकिन वो नहीं माने। उल्टा उन्होंने अपने सिक्योरिटी टीम को आगे कर दिया। बाद में जब सारे गांव वाले एकत्र होकर जहां गुरुद्वारा साहब में आए, उन्होंने बोला बाबा जी आप कुछ कीजिए। हमने जंडियाला गुरु थाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन में इसकी दरखास्त की। उसको उनको बोला ये जो आपको वीडियो अभी दिखाई, जो फोटोज हैं इसकी मेरे मोबाइल में है, वीडियोस है, वो सभी थाना में दी, डीएसपी साहब को दी जो इस इलाके के हैं। उन्होंने बोला कि बाबा जी थोड़े दिनों में हम करेंगे। ऐसे करते करते 25 जून को हमने जो उनको कंप्लेंट की थी, अब सितंबर का महीना आ चुका था। ऐसे करते करते हमारे को टाल रहे थे, फिर ऐसे नहीं। फिर हमने सोचा कि क्यों ना खुद हम उसके पास जाकर उसको बोले कि भाई जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे गांव में, उसका गांव इस साथ में है तीर्थपुरा, वहां भी उसने एक चर्च बना रखा है, क्यों ना तुम उस चर्च में जाकर अपनी प्रार्थना जो करना है उसमें करो। अड्डे पे आकर तुम ये कर रहे हो, डीजे लगाते हो, डांस करवाते हो, रोज ही उसमें बकरा और मुर्गा बनाते हैं। दिन के उजाले में शुरू हुए इस विरोध को समय रहते पुलिस ने सुलझा लिया था, लेकिन तरन तारण के गांव ठकरपुर में बीते 30 अगस्त की रात एक चर्च में जो कुछ भी हुआ उसे पुलिस चाहकर भी काबू नहीं कर पाई। आरोप है कि मंगलवार रात तरन तारण के एक चर्च पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और वहां भारी तबाही मचाने के बाद भीड़ ने वहां खड़ी एक कार को आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ एक कार आग की लपटों में घिरी हुई धू धू कर जल रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में भी चर्च के पादरी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल है कि आखिर पंजाब में धर्मांतरण के आरोपों की सच्चाई क्या है, क्योंकि एक तरफ तो पास्टर सुखविंदर राजा निहंगों पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ निहंगों का आरोप है कि पास्टर सुखविंदर राजा पंजाब के गांव में रहने वाली सीधी साधी जनता को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रही है। क्या धर्म परिवर्तन करवा रहा था? सीधा सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल ये धर्म परिवर्तन करवा रहा था। जो जिसकी बैक ला रहा है, ईसाइयत की बैक ला रहा है, लेकिन ये ईसाइयत के जो कानून है, बड़े बड़े पास्टर अब आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि जो पखंड है वो ईसाई धर्म में बिल्कुल नहीं है। वे पखंड करके लोगों को ना उस धर्म का पक्का रहने दे रहा था और ना इस धर्म में पक्का। ये तो ईसाई बनाना है, उसको पक्का ईसाई बनाओ। क्यों उसका धर्म परिवर्तन करके क्यों उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो? हम संडे के चर्च लगा रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे, मिल के हम लोग जितना भी लोग प्रभु का है। और जब हम प्रभु की महिमा कर रहे थे और बहुत सारे नंग लोग आए, उनके हाथ में तलवारें और पिस्तौल वगैरह और फिर डंडे वगैरह, लाठी वगैरह, एक भी जो भी आए थे, एक भी व्यक्ति ने जिनके पास हथियार नहीं था, सब हथियारों से और बड़े बड़े अपने शस्त्रों से जो उनके पास होते हैं वो मारने के लिए उसने उन लोगों ने चर्च में अटैक किया। और जब चर्च में अटैक किया तो सब हमारा सामान भी तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो मुझे मारने लगे थे और जब मेरे पास आने से पहले हमारे जो चर्च की सिक्योरिटी है और चर्च के लोग हैं, उन लोगों ने उठा के हमारा एक पास में घर है उसके बीच मुझे, जो हमारे चर्च के लोग हैं उसके बीच मुझे बंद कर दिया और मेरे पीछे भी वो नंग लोग गए और उस घर के, जिस घर में मुझे बंद किया था, उस घर में भी दातर ऐसे मारने लगे, कृपाने मारने लगे। और उसके बाद उन लोगों ने चर्च में आके हमारा साउंड तोड़ दिया और जो रेंट पर हमने 200 कुर्सी लेंदी सी वो तोड़ दिया। इस सब के बीच पास्टर सुखविंदर राजा का दावा है कि उन पर लोगों को इसलिए यकीन है क्योंकि वो लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी और समस्या को प्रेयर से दूर कर देते हैं। इस सिस्टर के खाने वाली फूड पैप में पथरी चली गई थी, इसके कारण डॉक्टरों ने इनका ऑपरेशन करना था और 70,000 रुपया लगना था। और ये सिस्टर बहुत सारी परेशानी, हाँ यही सिस्टर बीमार थे और पथरी थी और जब हमने प्रे की और उसकी पथरी जो चली गई, उसके बाद उसने रिपोर्ट की, रिपोर्ट नॉर्मल आई। उसको बवासीर थी, इसने बहुत सारी दवाई की और जब प्रे की यीशु मसीह ने इसको चंगा कर दिया। ये तो हुई बीमारी की बात। पास्टर सुखविंदर राजा की माने तो उनके प्रेयर से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। सारी बीमारी की गंदी आत्मा सारा जो इन्हें सिखा देता बीमारी ने
ये बच्चा है। इस जगह में लिखा है कि बच्चा एक दिन इसको पता नहीं दौरा पड़ा, दौरे पड़ने के कारण इसके बच्चे की डेथ हो चुकी, और जब डेथ हो चुकी थी उसके बाप ने मेरे से फोन से प्रे की, हाँ फोन से प्रे की, और यीशु मसीह ने उनके ऊपर कृपा की, दया की, और यीशु मसीह ने चंगा किया। विज्ञान और तर्क पर यकीन करने वाले लोग पास्टर सुखविंदर राजा के दावों पर कितना यकीन कर पाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुर्दों को जिंदा करने के अलावा भी पास्टर सुखविंदर राजा अक्सर अपने कैंप में लोगों की तकलीफों को दूर करते देखे जाते हैं। प्रभु यीशु इसी तरह धन्यवाद करते, गलती कर लो मैंने प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते, जीवत परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, जीवत परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। संगीतमय शाम और अपने फॉलोअर के बीच वो अक्सर चमत्कार करते देखे जाते हैं। हालांकि उनके चमत्कार से ठीक हुआ कोई शख्स अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन पास्टर सुखविंदर राजा का दावा है कि उनके प्रेयर में इतनी शक्ति है कि वो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। हाँ, इनकी गवाही ये है, इनकी गवाही बहुत बड़ी है। इसकी गवाही ये है कि उनके घर हिजड़ा पैदा हुआ था और खुसरा पैदा हुआ था, और जब ये चर्च में आए उसकी माँ आंसू बहा रही थी प्रभु के आगे, उसकी माँ प्रभु के आगे आंसू बहा रही थी, और जब मैं प्रेयर कर रहा था मैं ऐसे बोला कि यीशु मसीह आपके बच्चों पर कृपा करेगा। जब ऐसे बोला मैंने, उनका जो बच्चा था, जो उनका लड़कियों वाला अंग उनका नया बन गया है, वो अभी प्रूफ है। प्रभु का धन्यवाद यीशु ने किया है। आस्था और विश्वास में पाखंड के इसी प्रचार के विरोध का सामना इन दिनों पंजाब में ईसाई मिशनरियों को करना पड़ रहा है। और इसी के चलते तरन तारन में भी निहंगों का विरोध सामने आया। सिखों का आरोप है कि ईसाई मिशनरी पंजाब में सिखों के बीच जाति विभाजन का फायदा उठा रहे हैं और खासकर दलित और कमजोर तबके के लोगों को निशाना बना रहे हैं। पंजाब में बढ़ रहे पगड़ी वाले ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप। 8000 गांव में मिशन पर ईसाई मिशनरी। मिला के इस पूरे अमृतसर में कितने आपके पेस्टर्स होंगे, पंजाब में कितने होंगे, ऑफिशियल फिगर क्या है आप लोगों के पास, और अनऑफिशियली कितने आपके फॉलोअर्स हैं जो कि इस समय ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे हैं या आपको फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे अगर आप पूरे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हो तो कम से कम यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 1 लाख जो पास्टर लोग होंगे, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चर्चें भी हैं और छोटे छोटे गिरजाघर भी हैं। जैसे छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, गुरुद्वारा साहब भी छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अगर हम उसकी गिनती करते हैं तकरीबन 1 लाख जो हमारे पास पंजाब ऑल ओवर दी पंजाब होंगे अप्रॉक्सीमेट। और कितने फॉलोअर्स हैं यहाँ पे? अगर पंजाब की अगर हम लोग गिनती करते हैं कि कितनी हमारी जो फॉलोअर्स हैं, जो यहाँ पे कलीसी आती है, तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ के आसपास हमारे लोग यहाँ पे फॉलोअर्स हैं। ऑफिशियली तो देखो सेंसेक्स पता नहीं कितने साल पहले हुआ है। अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं पंजाब की सेंसेक्स के अकॉर्डिंग, तो हम लोग वहाँ पे बहुत कम दिखाए गए हैं। ये भी सरकारों की शरारत का हमारी जो प्रॉपर गिनती है वो बताई नहीं जाती। जो ऑन द रिकॉर्ड है वो 1.25 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम तो उससे तकरीबन अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम 10-12% लोग हैं ऑल ओवर दी पंजाब। सिंह को मसीह बना रहे हैं ऐसा कहीं भी नहीं। आप ऑन द रिकॉर्ड देखो, ना तो कभी हाई कोर्ट में, ना लोअर कोर्ट में, ना कभी सेशन कोर्ट में, कभी ऐसा प्रूव हुआ ही नहीं है। एक भी सिंगल केस कभी सामने नहीं आया। ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के खिलाफ विरोध में उतरे सिखों का आरोप है कि ईसाई धर्मांतरण का यह अभियान पंजाब के उन इलाकों में चलाया जा रहा है जो पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जैसे बटाला, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ चूड़िया, डेरा बाबा नानक, मजीठा, अजनाला और अमृतसर के ग्रामीण इलाके, जिसके चलते पंजाब में पगड़ी वाले ईसाइयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और राज्य के कई जिलों में चर्च बनने लगे हैं। धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों का आरोप है कि ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन करवाने के लिए एक बार जब सॉफ्ट टारगेट तय कर लेती है तो पहले उन्हें बरगलाया जाता है, उन्हें उनकी जातिगत स्थिति के बारे में भड़काया जाता है और फिर धर्मांतरण का लालच देकर उन्हें बेहतर जिंदगी और अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में भेजे जाने का लालच दिया जाता है।
टारगेट पे सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जो पंजाब के सीमावर्ती इलाके में रहने वाले मजहबी सिख और वाल्मीकि हिंदू समुदाय से आते हैं। जानकारों की माने तो सिर्फ अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में ही 600 से 700 चर्च बन चुके हैं। कांपते, रोते, सुध-बुध खोते और बेहोश होते इन तमाम लोगों को बस किसी चमत्कार का इंतजार है। हर किसी की अपनी कहानी है और हर किसी का अपना रोना। पंजाबी में यीशु की प्रार्थना पर गाए जाने वाले इन गीतों का मकसद क्या है ये इन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन ये सब यहाँ इन गीतों पर थिरक रहे हैं। पंजाब में ईसाई मिशनरियों के चलाए जा रहे धर्मांतरण को लेकर काफी बवाल मचा है। हिंदू संगठन केंद्र सरकार से इस मामले में जांच की मांग कर रहा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पंजाब में इस धार्मिक अभियान को चलाने के लिए विदेश से फंडिंग की जा रही है, जिसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। हालांकि पंजाब में निहंगों और क्रिश्चियन की आपसी टकराव की घटना के बाद बुधवार को बिशप डॉक्टर पीके समंतरॉय और बिशप एंग्लो ग्रेसाइस ने श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मुलाकात की और उम्मीद जताई कि दोनों समुदाय के बीच आने वाले दिनों में अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा और किसी भी सूरत में पंजाब की शांति और भाईचारे को भंग नहीं होने दिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।